BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। स्वागत है आपका, मैं आपका ब्रिजेश मिश्रा। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज का वो पार्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी हम वर्ड्स बोलते हैं वह अपने आप में कोई ना कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और आज से हम लोगों की जो वीडियो शुरू होने वाली है वह है कॉम्पिटिटिव बेस्ड। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं और देखेंगे कि हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कैसे किए। लेटर को हम लोगों ने जब आपस में मिलाया, एज वी नो कि हम लोगों ने लेटर के बारे में प्री वीडियोस डिस्कस किया है कि लेटर के दो पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वावुल और कॉन्सोनेंट। एंड ये वावुल और कंसोनेंट आपस में जब मिलते हैं तो वो एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यह वर्ड अपने आप में और कुछ नहीं बल्कि हर शब्द अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बेस पर कंपटीशन हमसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है और इसके आधार पर हमसे क्वेश्चनिंग करता है। तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वर्ड जो बनाया उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम लोग देखें फ्रेंड्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। अब इस तरह से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो स्पीच यानी बोला जाने वाला शब्द, या कह सकते हैं हमारी आपकी बातें, और उन्हीं बातों या शब्द का एक भाग, इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर की हम लोग बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में होते हैं 8, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करें जो हम लोग आज की क्लास में डियर शुरू करने वाले हैं, तो यह फर्स्ट चैप्टर है हमारा नाउन, यानी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो नाउन की अगर बात करें तो नाउन को हम लोग बोलते हैं क्या, नाउन को हम लोग कहते हैं संज्ञा। अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि नाउन की जो डेफिनेशन है, बेसिकली नाउन की जो डेफिनेशन है वह फ्रेंड्स क्या कहती है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और क्वालिटी। अगर हम लोग नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन अपने आप में क्या है, नाउन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, किसी प्लेस के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग एक्शन यानी जैसे कोई क्रिया करते हैं उसको भी हम लोग एज अ नाउन यूज़ करते हैं। स्टेट यानी अवस्था को भी हम लोग नाउन की तरह यूज़ करते हैं। हमारी फीलिंग एंड सम टाइम क्वालिटीज़ को भी हम लोग एज अ नाउन यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इस लंबी सी डेफिनेशन को इन शॉर्ट करना चाहे फ्रेंड्स, तो हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नाउन हर किसी का नेम ही तो है अपने आप में। अगर नाउन की बात करें तो नाउन है अपने आप में, चाहे वह प्लेस का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, या फीलिंग्स, स्टेट, क्वालिटी, कुछ भी हो। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज नथिंग बट ओनली नेमिंग वर्ड। अगर हम लोग बात करें तो
हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि जो नाउन है वह अपने आप में और कुछ नहीं बल्कि यह एक नेमिंग वर्ड ही है, यानी एक नाम है। अब अगर हम इस नाम के नेचर को, नाउन के नेचर की बात करें, इसके स्वभाव की बात करें, तो हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कुछ नाउन तो अपने आप में विजिबल होते हैं, यानी जिसको हम लोग अपनी 5 सेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी फेल्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, यानी जिसको 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो नाउन के अगर नेचर की बात करें तो इसके बेस पर हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि नाउन अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो विजिबल हैं और कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो विजिबल नहीं है। अब अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लेने की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि नाउन अपने आप में क्या है। जैसे अगर मान लीजिए नाम है आपका, जैसे कोई राहुल है, राजीव है, रेखा है, नेहा है, प्रयागराज है, वाराणसी। इस तरह से हम लोग थिंग्स के नेम अगर ले लें, जैसे हम लोग कह सकते हैं टेबल है, पेन है, मार्कर है, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सैडनेस है, हैप्पीनेस है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द प्लेस है, नेम ऑफ द थिंग्स है, या और कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी हम ना उनको देख सकते हैं ना हम उनको छू सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि नाउन कहते किसको हैं। अब नाउन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो नाउन है, किसी भी सेंटेंस में जब नाउन को यूज किया जाता है तो हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट हमें तो ये सिखाया जाता है कि किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, वस्तुओं का नाम या एक्शन, स्टेट, फीलिंग्स आर क्वालिटी, इन्हीं को हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन जब यह सेंटेंस में यूज होता है तो क्या नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स एग्जैक्टली नाउन का रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी स्टेट लेवल में हमारे साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। तो हम लोग फ्रेंड्स इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके यूज़ यानी कि फंक्शन के बारे में, और देखते हैं कि रियली जो वर्ड्स नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स है, क्या वह रियली नाउन का रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन देखें, यानी नाउन की एक एग्जैक्ट पहचान देखें, तो पहचान के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड हु, whom या what, who, whom या what लगाकर क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें नाउन आउटपुट में मिलता है, यानी हमें नाउन आंसर में मिलता है। कहने का सेंस कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड पे चर्चा की जा रही है, जिस शब्द पे चर्चा की जा रही है, वह एग्जैक्टली नाउन है या नहीं है, उसके लिए हमें उस नाउन को लेने के लिए, यानी उस नाउन को पहचानने के लिए हमें हु, whom या what लगाकर क्वेश्चन करना है। अगर वह इन शब्दों में किसी का भी आंसर है तो वह नाउन है, अदरवाइज वह नाउन नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स हैं जो हमें नाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ अगर सेंटेंसेस की बात करें, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कहा रीमा कॉल्ड राखी, और भी सेंटेंसेस अगर हम लोग ले लें, राजीव लाइक्स हिज होम, और भी सेंटेंसेस अगर हम लोग लें, सेम सेंटेंस को फ्रेंड्स जानने के लिए रिपीट कर सकते हैं। राजीव वेंट होम। तो यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड इसमें नाउन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हु कॉल्ड राखी, हु कॉल्ड राखी, तो यहाँ पर हम लोगों को हु के आंसर में क्या मिल रहा है, रीमा कॉल्ड राखी, यानी राखी को बुलाने का जो काम है वह कौन कर रहा है, राखी को बुलाने का काम जो है वह कर रही है रीमा, यानी रीमा किसका आंसर है। हमें अगर सेंटेंस में थोड़ा सा देखने की बात करें तो रीमा यहाँ पर हु के आंसर को मॉडिफाई कर रहा है। तो हु का आंसर जो वर्ड मॉडिफाई करे वह अपने आप में है क्या, नाउन है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें, रीमा कॉल्ड हुम, रीमा ने किसको बुलाया, तो अगर हम लोग बात करें रीमा कॉल्ड हुम, तो हुम के आंसर में हम लोगों को क्या मिल रहा है, राखी। तो राखी भी अपने आप में है क्या एग्जैक्टली फ्रेंड्स, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज यह किसका आंसर फिलअप कर रहा है, किसके आंसर के आउटपुट में हमें मिल रहा है, हुम के आंसर में। तो यहाँ पर हुम का आंसर राखी है, इसलिए इस वर्ड में यह नाउन है। हु का आंसर रीमा है, इसलिए इस सेंटेंस में यह नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हु लाइक्स हिज होम, कौन अपने घर को पसंद करता है। तो कौन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हु का आंसर जो है वह कौन है, वह राजीव है। हु के आंसर में हमें कौन मिल रहा है, राजीव। तो हु का आंसर हमेशा नाउन है। एंड राजीव लाइक्स हुम, राजीव किसको पसंद करता है, तो यहाँ तो किसको की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज किसको का आंसर हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा, कौन और किसको का आंसर कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा। तो यहाँ पर तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, राजीव लाइक्स व्हाट, राजीव क्या पसंद करता है, तो राजीव पसंद करता है अपना घर। तो यानी घर की अगर हम लोग बात करें तो होम किसके आंसर को फिलअप कर रहा है, व्हाट के आंसर को, इसलिए यह व्हाट का आंसर है। अपने आप में होम क्या है, यह है नाउन, बिकॉज यह यहाँ पर किसका आंसर फिलअप कर रहा है, व्हाट का आंसर में हमें आउटपुट मिल रहा है, इसलिए अपने आप में क्या है, नाउन, क्योंकि व्हाट का आंसर भी क्या होता है, नाउन। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास सेम रिपीट हुआ है, थोड़ा सा एक्शन यानी वर्ब को चेंज करके हमने कहा हु वेंट होम, कौन घर गया। तो कौन के आंसर में हमें कौन मिल रहा है, राजीव, राजीव घर गया। तो इसलिए राजीव अपने आप में हु का आंसर है, हु का आंसर कौन है, राजीव। तो इसलिए राजीव किसका रोल प्ले कर रहा है, नाउन का। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, राजीव वेंट होम, राजीव किसको गया, तो शायद किसको का तो कोई आंसर नहीं है। राजीव वेंट होम, राजीव किसको गया, तो यहाँ पर सर कुछ बात नहीं बन रही है, होम का आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, राजीव वेंट व्हाट, राजीव क्या गया, तो शायद यहाँ पर यह होम क्या का भी आंसर नहीं है। राजीव वेंट हाउ, राजीव कैसे गया, तो शायद कैसे का भी आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन करें, राजीव वेंट वेयर, राजीव कहाँ गया, तो अगर हम लोग बात करें तो यह होम अपने आप में किसका आंसर है, कहाँ का आंसर है,
क्योंकि यह प्लेस को डिनोट कर रहा है। होम जो है वह जाने का डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? जाने के एक्शन को डिनोट कर रहा है, जहाँ जाया जा रहा है। तो यह आंसर किसका है? वेयर का आंसर है। और यह वेयर का आंसर अपने आप में हमेशा और हमेशा फ्रेंड्स होता है एडवर्ब। क्या होता है? हमेशा होता है वेयर का आंसर एडवर्ब। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि एक ही वर्ड वह किसी स्थान का नाम है, इसलिए ही वह नाउन नहीं हो जाता। हमें उस सेंटेंस में उस वर्ड का फंक्शन देखना है, क्योंकि इस आधार पे हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन किया जाता है। और वहाँ पर हम अगर रटी हुई चीज़ों को लेकर चलते हैं, उसके फंक्शन पर फोकस नहीं करते, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कायदे से हम लोग वहाँ पर उलझ जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि एग्जैक्टली वह वर्ड क्या फंक्शन उस सेंटेंस में कर रहा है। जैसा हम लोगों को यहाँ पर सेंटेंस देखने के लिए मिला, तो किसी भी सेंटेंस में जब भी नाउन को आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स, तो हम लोग ध्यान देंगे कि एग्जैक्टली हमें उस वर्ड को, नाउन को अगर आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, तो हमेशा हम हु, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें आंसर मिल रहा है तो एग्जैक्टली वह नाउन है, और अगर इन तीनों वर्ड्स में से किसी का भी आंसर नहीं है तो वह नाउन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और नाउन की जो बात चल रही है, हम लोग फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि नाउन के चैप्टर से, या नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यह अपने आप में इंग्लिश में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्व रखता है। क्योंकि फर्दर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी आगे इन 8 में से 7 जो भी रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन को छोड़कर, सभी कहीं ना कहीं से नाउन के लिए ही फंक्शन करते हैं। क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस करने का काम, उसको हटाने का काम प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। कौन? एडजेक्टिव। और अगर हम लोग बात करें तो नाउन के फंक्शन को ही एक्सप्रेस करता है वर्ब। तो इस तरह से अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वह किसके लिए फंक्शन करते हैं? नाउन के लिए। तो नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमें कंफ्यूज किया जाता है। तो नाउन के बेस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग यहाँ पर नाउन की डीप स्टडी के लिए देखेंगे फ्रेंड्स। कि नाउन के हमें काइंड्स पर भी डिस्कस कर लिया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि नाउन का कौन सा काइंड्स है। जैसे हमसे पूछा जाता है कि नाउन कितने प्रकार का है? प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, या अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट है, या नाउन कुछ बुक्स में हमें दिया रहता है और टीचर भी कैटेगराइज करके पढ़ाते हैं कि काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो कहीं कहीं दिया रहता है कि नाउन कंक्रीट नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो नाउन के चैप्टर पे हमें कुछ इस तरह से इसकी कैटेगरीज के बारे में, इसके काइंड्स के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, हम लोग जिस पर आगे की क्लासेस में स्पेशली डिस्कस करेंगे। और कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमसे क्वेश्चन क्या, नाउन के अगर नंबर की बात करें तो नाउन के नंबर से भी हम लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाता है कि एग्जैक्टली नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है,
और अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी कंपटीशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि कहीं सिंगुलर भी हो जाते हैं, कहीं कहीं प्लूरल का भी रोल करने लगते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा पुलिस, अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पर देखा पुलिस, अब कहीं कहीं यह नाउन सिंगुलर का भी रोल प्ले करता है, कहीं कहीं प्लूरल का भी रोल प्ले करता है। तो कैसे सिंगुलर का रोल प्ले करता है, प्लूरल का रोल प्ले करता है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नाउन के जेंडर से रिलेटेड हम लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाता है, जो कि स्टेट और टीचिंग लेवल पर क्वेश्चन किया जाता है कंपटीशन में। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नाउन के केसेस से भी लेकर हम लोगों से कंफ्यूजन किया जाता है। केसेस का मतलब कारक, कि नाउन जेंडर की बात करें तो जैसे इंग्लिश में 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। अगर केसेस की हम लोग बात करें तो केसेस भी हम लोगों से कभी कभी कंफ्यूजन में पूछ लिया जाता है कि सब्जेक्टिव केस है नाउन या ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉसेसिव केस है, वोकेटिव केस है। तो नाउन के केसेस पर भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नाउन के इन कैटेगरीज पे, नाउन के इन चैप्टर पे हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपके लिए जो ये डिटेल है नाउन की, आपको बेहतर समझ आई होगी। और फ्रेंड्स, आगे की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आपको देर नहीं करना है। अब हम लोगों की जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस हैं इंग्लिश के स्पेशली, वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। जितने भी आपके रिक्वायर्ड फ्रेंड्स हैं जो कि एसएससी लेवल की, बैंकिंग लेवल की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियोस फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अब हम लोग कंपटीशन बेस पर इंग्लिश को शुरू कर चुके हैं। और आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जोड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करिए, वहाँ पर हम लोग रेगुलर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग नाउन के नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले।